Good morning to all of you. Today is the topic of composition and the structure of the atmosphere. Now we are discussing the first of all the composition of the atmosphere. First of all, the first question is arise that what is atmosphere, है ना। सबसे पहले हमारे दिमाग के अंदर क्या है, जो एटमॉस्फेयर है उसकी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए ना। तो एटमॉस्फेयर क्या है? Atmosphere is the component of the gases, water vapors and dust particles that all are included in the atmosphere. And now we are discussing if the way हम कह सकते हैं कि अगर इन्वायरमेंट के अंदर अगर बात करें हमारे अर्थ सरफेस से भी एटमॉस्फेयर जो है हमारा कहाँ तक है, तो हम बात करते हैं कि 32 किलोमीटर तक जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर है। जो अर्थ सरफेस से जो है हमारा एटमॉस्फेयर 32 किलोमीटर तक है। 32 किलोमीटर तक 99% जो है 32 किलोमीटर तक है। यहाँ तक क्या है, हमें जो हमारे जितने भी हमारे इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस बनती हैं, जो भी हमारा सर्कमस्टांसिस बनते हैं, वो सारी की सारी जो है इसके अंदर जो 99% जो हम बात कर रहे हैं इसके अंदर ही जो है हमें वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी है कंपोजिशंस, है ना भाई, किस किस से मिलकर जो है हमारा एटमॉस्फेयर बना है। द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा जिसकी बात करते हैं हम, वो आता है हमारा गैसेस। ठीक है, गैसेस से मिलकर बना है। फिर हमारा आता है वाटर वेपर, और फिर आता है हमारा डस्ट पार्टिकल्स। तो ये तीन पार्ट से हमारा मिलकर बना है जो हमारा एटमॉस्फेयर है। कंपोजिशन किस किस से मिलकर बना है। तो इसमें जो हमारा एटमॉस्फेयर है, अगर हम बात करते हैं इसमें जो जैसे हमारी गैसेस है ना, तो गैसेस की बात करते हैं तो द ऑक्सीजन विल बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ द 120 kilometers. I am talking about the oxygen. And 90 kilometer the area of the CO2. मतलब अगर हम 90 किलोमीटर हाइट में जाते हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम 91 पे पहुंच गए तो फिर वहाँ पर बिल्कुल जो है इसकी मात्रा ख़त्म हो जाएगी। 90 किलोमीटर तक अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो 90 किलोमीटर तक हमें कार्बन जो है CO2 है वो हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो है वो विद्यमान है। ठीक है, और 120 किलोमीटर तक जो है उसमें ऑक्सीजन हम कह सकते हैं उसकी मात्रा भी है। ठीक है ना। इट मीन्स भाई जितनी भी तरह की अगर हम गैसेस की बात कर रहे हैं तो गैसेस भी एक तरह का हमारा जो है ये पार्ट है। और भी अगर हम बात करते हैं कि जो ये गैसेस हैं वो जो मेन इफेक्ट हमारा इस पे ऊपर डालती हैं वो आता है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। द ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट? इट इज द पार्ट ऑफ दैट व्हेन द लार्ज solar radiations come and enter in the atmosphere, but the small layers but the large layers cannot be go outside from that the part due to the some gases. Which gases? We can say that the methane है, जिसमें मीथेन है, प्लस हमारी CO2 है, प्लस हमारी जो है जिसको हम बोल रहे हैं इसके अंदर जो है हमारी CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है। तो ये सारी गैसेस जो हैं इनके कारण क्या है, जो हमारी अर्थ के ऊपर जो सन की रेज आ रही हैं फिर वो क्या कह रहे हैं, उस कारण से क्या है वो फिर वापस नहीं जा रही हैं, और जिस कारण से क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट बन जाता है। इट मीन्स क्या है, ग्लोबल वार्मिंग
के कारण जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट बन जाता है, और जिस कारण से क्या है एक तरह का गुबार बन जाता है, और जिस कारण से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। और इनके ऊपर अगर बात करते हैं गैसेस की, अगर और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, तो एक हम बात कर रहे हैं ओजोन लेयर की, है ना। ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर क्या है हमारी, वो लेयर है दैट वाज द कंपोनेंट ऑफ द gases and the water vapor and the other form of the light gases, and that means it was set up on the stratosphere. We can say that the stratosphere and the height of this ozone layer is 10 to 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर अबव। इट मीन्स क्या है कि 10 से 50 किलोमीटर के अंदर जो है हमें ओजोन लेयर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो हमें मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारे जितनी भी तरह की हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, वो सभी की सभी अल्ट्रा वायलेट रेज से जो है हमें जो है प्रोटेक्ट करती है, वो है हमारी ओजोन लेयर, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, वो है हमारे वाटर वेपर्स, है ना। तो वाटर वेपर्स के अंदर क्या है हमारे कि जिसको बोलते हैं हम पानी की बूंदें, है ना। तो वो बहुत महीन कण के अंदर जो गैसेस के साथ में ही गैसेस प्लस वाटर इज कॉल्ड द वाटर वेपर। वो बहुत ज़्यादा जो है माइन्यूट लेवल के ऊपर होते हैं, और जो हमें जो है दिखाई नहीं देते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर विद्यमान है, ठीक है। तो वाटर वेपर इज आल्सो द वेरिएबल इन द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर विच डिक्रीज विद द एल्टीट्यूड इन द warm and the wet tropics. It may be account for the found percentage of the air by the volume, and while in the dry and the cold area of the desert and the polar region it may be less and the 1% of the air. Water vapor also decrease for the equator towards the polar. They also observe part of the insolation from the sun and the prevents द अर्थ रेडिएशन हीट। मतलब क्या है, जितने भी हमारे वाटर वेपर हैं ये हमारे, अगर हम बात करते हैं अर्थ की, तो अर्थ के ऊपर जो हमारा 0 डिग्री है, जिसको हम जो इक्वेटर बोलते हैं, यहाँ पर जो है इसकी मात्रा जो है लेस होती है, और जैसे जैसे हम क्या है ध्रुवों की तरफ, जिसको पोलर एरिया बोलते हैं, इनकी तरफ जाते हैं, इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। यहाँ पर हमें वाटर वेपर्स जो है वो कम देखने को मिलेंगे, यहाँ पर वाटर वेपर्स जो है हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ड्राइनेस ज़्यादा होगी, यहाँ पर जो है वेट टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ पर जो है हमारा हीट ज़्यादा होगी, इस कारण से वाटर वेपर जो है उसको जो है एक ऑब्जर्व कर लेते हैं, और जिस करके हमें क्या कहते हैं, और जिस कारण से क्या है ये वाटर वेपर यहाँ पर प्रोसेस जो है ये चलता रहता है। यहाँ पर क्या होगा, जितने भी तरह के हमारे सी एरिया होंगे, सी एरिया से पानी की जो है अपलिफ्ट होगा ऊपर की तरफ, और वहाँ से ही बारिश बन के कंडेंसेशन की प्रोसेस के द्वारा जो है फिर वापस वहीं पर आ जाता है, ठीक है। तो वाटर वेपर्स हीट के कारण क्या है बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, और बहुत ऊपर ऊंचाई तक ये चले जाते हैं, यहाँ पर इक्वेटर एरिया के ऊपर, इस एरिया के ऊपर पूरे, ठीक है, 0 डिग्री जिसको बोल रहे हैं, और इक्वेटर एरिया जो है यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं जो थर्ड वन है हमारा डस्ट पार्टिकल्स। तो डस्ट पार्टिकल एक तरह से हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो हमें, अगर हमने डस्ट पार्टिकल्स को देखना है तो जितने भी हमारे जो है हम बात करते हैं जब सूरज निकलता है, जब सन हमारा जो है सुबह निकलता है, या जब सन जो है सेट हो जाता है, उसके दौरान क्या है हमें इसके कारण ही जितने भी हमारे जो हमें एक्चुअल के अंदर जो स्काई का कलर है, स्काई अगर हम बात करते हैं सभी कहेंगे स्काई का कलर ब्लू कलर का है, लेकिन एक्चुअल में वो ब्लू कलर का जो हमें दिख रहा है वो डस्ट पार्टिकल्स के कारण ही दिख रहा है। एक्चुअल के अंदर अगर हम बात करते हैं यूनिवर्स के अंदर बात करते हैं, थोड़ा सा अर्थ के ऊपर जाते हैं, तो यूनिवर्स सारे का सारा जो है ब्लैकिश है,
बिल्कुल ब्लैक है, हमें कुछ नहीं है, अंधेरा है, और उस फिर भी हमें जो है जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो हम कहते हैं अभी हमें जो आकाश है ना, तो वो हमें जो है ब्लू कलर का दिख रहा है, तो मेन कारण डस्ट पार्टिकल्स के कारण है। ठीक है, इसी के कारण ही क्या ये हमें जो है, हम बात करते हैं अभी जैसे स्मोक सूथ है ना, इन ये जो फॉर्म्स है इसकी स्मोक सूथ है, या फिर हम बात करते हैं इसके अंदर एशिज की बात करते हैं। ठीक है, या फिर हम बात करते हैं प्लूटेंट की बात करते हैं। ठीक है, या फिर हम बात करते हैं डस्ट की, है ना। तो ये सारे के सारे जहाँ फिर हम ये सारे के सारे जो है ये सारे के सारे हम जो है एक तरह के हमारे जो है सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और इन्हीं डस्ट पार्टिकल्स के कारण ही क्या है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। और अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो एटमॉस्फेयर हैज़ ए सफिशेंट कैपेसिटी टू कीप स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स विच मे बी originated for the different source and the included sea salt, fine soil, smoke soot, ash, pollens, dust and the distinct particles of the materials. And the dust particles are generally concentrated in the lower layer of the atmosphere, yet the conventional air current may be transported by them to the great highest. The higher concentration of the dust particle in the found in the subtropical and the temperate region due to the dry wind in the comparison to the equator and the polar regions. हम बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं भी जो जितने भी तरह के हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हमें यहाँ सब रीजन्स के अंदर, सब पोलर्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ना तो यहाँ पोलर रीजन में देखने को मिलते हैं और ना ही हमें जो है इक्वेटर पे देखने को मिलता है। सिर्फ ये जो बीच का पार्ट है यहाँ पर हमें जो है, जिसको हम बोल रहे हैं इसके अंदर सब ट्रॉपिकल्स और टेम्परेट रीजन्स बोल रहे हैं, तो इसी के अंदर हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये दोनों साइड ही हैं तो हमें देखने को मिलते हैं, इसको बोलते हैं हम डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, और इसी के कारण ही क्या है, ये हमें जो है ज़्यादातर बहुत माइन्यूट लेवल के ऊपर देखने को मिलते हैं। गैसेस हैं, गैसेस अगर हम बात करते हैं कि गैस है, गैस के अंदर ज़रूरी नहीं है उसके अंदर हमारे वाटर वेपर्स भी होंगे, उसके अंदर हमारे डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे। तो ये सारे के सारे जितने भी हमारे गैस है, ये अगर हम बात करते हैं लिक्विड फॉर्म के अंदर है, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर है, और ये गैसेस, तो तीनों ही फॉर्म हमें जो है एटमॉस्फेयर के अंदर देखने को मिलती है। और जिस कारण से क्या है, सबसे ज़्यादा अगर मात्रा में बात करते हैं, अगर गैसेस की बात करते हैं, तो जैसे 78% जो है हमारे पास नाइट्रोजन है ना, और उसके बाद 29% जो है हमारे पास ऑक्सीजन है, और उसके बाद जितने भी हमारा 0.01% जो है हमारे पास ऑर्गन है। ठीक है ना, फिर हमारे पास 0.001% के पास हमारे पास कार्बन है, CO2 है ना। फिर हमारे पास जिसको बोलते हैं नियोन है, जियोन है, ये सारी की सारी छोटी छोटी गैसेस है जो हमारी इसके अंदर आती हैं। ठीक है, जो जितनी भी छोटी छोटी गैसेस हैं जितनी भी तरह की। और वाटर वेपर्स के अंदर भी जैसे मैंने बताया भी ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हमने बात की है, उसी तरह ही डस्ट पार्टिकल्स के बारे में हमने बात की है, ओजोन लेयर है जैसे इसके बारे में हमने बात की है। उसके बाद गैसेस है, गैसेस के अंदर जैसे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, इट इज़ द पार्ट ऑफ द गैसेस वाटर included the water vapors. And third one is the dust particles. That dust particle also in the form of the smoke suits and the ashes and pollutant and the dust, and these all are included in the atmosphere. And the if we talking about that, the on the earth, all the water vapors are highly, the range is we can say that the it's in the quantity in the very high on the north pole, and the quantity is less on the equator. And but the dust particles and their quantity in the subtropical, we can say the subtropical and the temperate zones is very high. Okay, thank you.